हेलो बच्चों, मैं अर्पित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार और लवण के अतुलनीय क्वेश्चनों के हल करेंगे। जो भी बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको हल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम अगले लेसन के लघुत्तरीय और अतुलनीय क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर इसमें कुछ बचा होगा तो पहले इसको हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करता है। मतलब आपको बताना है कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन उत्पन्न करते हैं और हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं। आपको बताना है कि जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं। तो क्षार जल में घुलकर OH- आयन उत्पन्न करते हैं। कौन सा आयन उत्पन्न करते हैं? OH- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क या Cl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। आपको बताना है शुष्क या Cl गैस जो होता है वो लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती। क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न नहीं होते हैं। इसी कारण क्या होता है, जो शुष्क या Cl होता है वो शुष्क लिटमस पत्र पर रंग नहीं बदल पाता है। शुष्क का मतलब होता है जिसमें जल ना हो, और जब जल होगा नहीं तो H+ आयन देगा नहीं, और जब H+ आयन देगा नहीं तो लिटमस पेपर का रंग बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना है कि अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो जो अम्ल होता है अगर वो धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। अगर जो अम्ल है अगर वो धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कर रहा है तब कौन सी गैस निकलेगी। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 गैस की पहचान कैसे की जाती है। जो आपको CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं। इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगर चूने का पानी हो आपके पास और इसमें अगर इसको प्रवाहित कर दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो क्या हो जाएगा, उसका रंग दूधिया हो जाता है। यही इसकी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है। आपको बताना है कि जो उदासीनीकरण अपक्रिया होती है वो क्या होती है। तो आपको पता है अम्ल और क्षार की अपक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक सूचक क्या है। आपको बताना है कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। सार्वत्रिक सूचक विलयन का जो pH मान होता है उसे हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH पैमाने की सामान्य सीमा क्या है। pH पैमाने की जो सीमा होती है 0 से 14 होती है। 0 से 6 तक अम्लीय होते हैं, 7 उदासीन होता है और 7 से अधिक क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल जो होते हैं वो उदासीन होते हैं और उदासीन का pH मान 7 होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपको बताना है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। इसीलिए इसका नाम जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। आपको बताना है कि बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म करें तो कौन सी गैस निकलती है। मतलब NaCO3 को अगर गर्म करें तो कौन सी गैस निकलती है। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। धोने का सोडा किसका हाइड्रेट है। जो धोने का सोडा होता है वो किसका हाइड्रेट होता है। तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग होता है। आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तो किस गैस का उपयोग होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। जब क्लोरीन गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं तो किसमें बदल जाता है? CaOCl2 में। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिलाने पर क्या बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम जल मिला देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। अगर जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म कर दें या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें तो किसमें बदल जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है कि जो जिप्सम होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है उससे होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O अगर होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होगा। अगर CaSO4 इंटू 2H2O होगा तो जिप्सम का फार्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जो जल का अस्थायी कठोरता होता है उसको दूर करने के लिए हम लोग किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो अगर धोने का सोडा का उपयोग हम लोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, धोने के सोडा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए टूथपेस्ट सामान्य कैसा होना चाहिए? मतलब दांतों में जो क्षय होता है, संक्षरण की क्रिया होने लगती है, उसके लिए हम लोग सामान्य रूप से किस टूथपेस्ट का प्रयोग किया चाहिए? जो जो क्या हो, हल्का क्षारी हो, उसी को हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? जो पेट की अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए हम लोग किस प्रकार की दवाई करते हैं? अगर अम्लता है तो अम्लता को दूर करने के लिए क्षारीय पदार्थ का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसका नाम होता है एंटासिड। अगर क्षारीय पदार्थ का उपयोग करेंगे तो अम्ल के साथ वो क्रिया कर लेगा और क्या हो जाएगा? लवण बना लेगा, उदासीन हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो पेट की अम्लता होती है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एंटासिड या क्षारीय पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही आप लोगों को सीक्वेंस के रूप में सभी लेसनों के बहुविकल्पीय अथवा उत्तरीय क्वेश्चनों को हल करवाएंगे। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के पास, और आप लोग अपने मित्रों को और जो भी क्लास में उपस्थित सभी बच्चे हों सबको ऐसे शेयर करते रहिए। आप लोग हमारे छोटे भाई बहन हैं, ऐसे ही अपने बड़े भाई का सपोर्ट करते रहिए।